दिल्ली में प्रदूषण और केजरीवाल चर्चा का विषय बने हुए हैं और इसकी वजह है केजरीवाल की राज में दिल्ली का बढ़ता हुआ प्रदूषण। जब भी दिल्ली में प्रदूषण का प्रकोप देखने को मिलता है, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सभी दिग्गज नेता किसी पर ठीकरा फोड़ा जाता है तो वो है पराली का जलना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पराली से प्रदूषण होता है, लेकिन ये ऐसे प्रदूषण हैं जिसको शायद कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि ये कुछ दिनों के लिए होता है। लेकिन जब चीजों को बारीकी से देखें तो किसानों से ज्यादा जिम्मेदार तो खुद दिल्ली ही लगती है, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ाने में पराली का तो मामूली योगदान ही समझ में आता है। तो किस तरह दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने केजरीवाल की जिंदगी में लाया है टर्निंग पॉइंट, बताएंगे आपको अपने खास शो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिल्ली एनसीआर की प्रदूषित आबो हवा के लिए केजरीवाल सरकार पड़ोसी राज्यों के कुछ इलाकों में पराली जलाने को जिम्मेदार मानती रही है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार के जिम्मेदार लोगों और ईपीसीए के प्रमुख भूरे लाल और अन्य सदस्यों की बैठक भी बुलाई। तब भी दिल्ली सरकार ये मानने को तैयार नहीं हुई कि राजधानी में प्रदूषण के लिए वाहनों से निकलने वाला धुआं, सड़कों और निर्माण स्थलों के आसपास उड़ने वाली धूल जिम्मेदार है। तो आज की स्टोरी में हम आपको समझाएंगे कि आम आदमी पार्टी खुद को इस मुद्दे पर घेरने से बचने के लिए जो वजह गिनवाती है वो सिर्फ एक बहाना मात्र है। दिल्ली का प्रदूषण बड़ी समस्या है जिसे यमुना में साफ साफ देखा जा सकता है, लेकिन ठीकरा तो पराली जलाने वाले किसानों के सिर पर ही मढ़ा जाता है। लेकिन जब वे किसान और आम नागरिक पलटकर ये पूछते हैं कि उनके यहाँ यमुना में प्रदूषण क्यों नहीं है, तो जवाब नहीं मिलता। दिल्ली की पराली की समस्या वाकई इतनी बड़ी है या दिल्ली वाले कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो जाते हैं? दिल्ली से कहीं दूर पंजाब और हरियाणा के खेतों में जलाई जाने वाली पराली आखिर क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली के स्लोगन पर क्यों भारी पड़ जाती है? क्या दिल्ली में ऐसा कुछ नहीं होता जिससे प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता हो? और अगर बीमारी की जड़ दिल्ली में है तो मर्ज का इलाज इधर उधर क्यों ढूंढा जाता है? क्या दिल्ली में प्रदूषण का असली गुनहगार पराली ही है? ये सही है कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कुछ दिनों के लिए बढ़ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या सिर्फ पराली जलाना ही समस्या की एकमात्र वजह है? अगर दिल्ली के लोग और सरकार पराली जलाए जाने से खफा हैं, तो पराली जलाने वाले किसान उनसे भी कहीं ज्यादा खफा नजर आते हैं। कुछ किसानों की दलील तो ये है कि किसान को जो समस्या के रूप में दिखाया जा रहा है उसके पीछे देखने की जरूरत है। कौन सी ताकत है? देश की ताकतें हैं, विदेश की ताकतें हैं, किसान समस्या नहीं है, किसान तो समाधान है। कल को आप ये भी कहेंगे कि किसान के यहाँ तो रोटी भी बनती है चूल्हे पर, यानी कि उससे भी प्रदूषण बढ़ रहा है। किसान अगर किसी वजह से मजबूरी में अपनी अगली खेती को तैयार करने के अगर घंटे भर के लिए धुआं दे दिया तो मान लिया गया वो पूरे साल जो हरियाली भी दे रहा है पूरी दुनिया उसको नहीं मान रही, उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। किसान का कहना है कि जो पूरा सिस्टम प्रदूषण फैला रहा है इस देश में, चाहे वो गाड़ियां हो, फैक्ट्रियां हैं, उस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। सारे मिलकर सिर्फ किसान के पीछे लग गए हैं, किसान के ऊपर ये ठीकरा फोड़ रहे हैं। ये सारी दलीलें किसानों की ओर से दी जा रही है। दिल्ली के प्रदूषण में पराली का बहुत मामूली रोल है। किसानों की दलील अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली वालों का गुस्सा भी कहीं ना कहीं जायज है। लेकिन असली जिम्मेदार कौन है? सवाल ये है कि क्या पराली जलाना बंद हो जाए तो दिल्ली में प्रदूषण की समस्या खत्म हो जाएगी क्या? सवाल का जवाब हाँ या ना में मिल सकता है, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जिनके जरिए समस्या की तह तक पहुंचा जा सकता है और तब शायद समाधान भी खोजा जा सके। तो मैं आपको कुछ बिंदुओं में समझाती हूं कि आखिर वो समस्याएं क्या हैं। तो पहली जो समस्या हो सकती है, देश में पराली जलाए जाने का काम दशकों से चला आ रहा है, लेकिन उसे असली खलनायक बीते कुछ सालों से ही बनाया जा रहा है। दिल्ली के प्रदूषण के लिए पराली को खलनायक साबित करने का सिलसिला 2016 के बाद से शुरू हुआ है।
जिसकी खास राजनीतिक वजह भी समझी जा सकती है। 2015 से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और 2022 से तो पंजाब में भी वही अरविंद केजरीवाल की पार्टी सत्ता में है और भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री हैं। वहीं दूसरा बिंदु है, दिल्ली के प्रदूषण के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें शामिल है गाड़ियां, जिनसे 28% प्रदूषण होता है। दिल्ली में इंडस्ट्री से 30% प्रदूषण होता है। वहीं धूल की वजह से 17% और अन्य कारणों से 21% प्रदूषण होता है। लेकिन पराली जलाए जाने के कारण तो प्रदूषण में महज 4% का ही इजाफा होता है। अब तीसरा पॉइंट जो मैं आपको समझा रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली में साल 2000 में 34 लाख गाड़ियां थी, जो 2020 में बढ़कर 1.18 करोड़ तक पहुंच गई। यानी दिल्ली में 2 दशक के अंदर अंदर गाड़ियों की संख्या में 4 गुना इजाफा हुआ, यानी कि बढ़ोतरी हुई। एक बड़ा कारण दिल्ली की बढ़ती आबादी और उससे जुड़े तमाम फैक्टर भी हो सकते हैं। 2001 में दिल्ली की जनसंख्या जहां 1.38 लाख करोड़ थी, तो वहीं 2020 तक ये बढ़कर 2.03 करोड़ तक पहुंच गई। अब जो मैं आपको चौथा पॉइंट बता रही हूं वो है, दिल्ली के प्रदूषण का स्तर ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं होता। हर रोज उतना ही प्रदूषण पैदा होता है, लेकिन AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कभी कम या कभी ज्यादा होता रहता है, जिसके 2 कारण माने जाते हैं, एक हवा में नमी और दूसरा हवा का रुख। अब 5वां पॉइंट जो मैं आपको समझा रही हूं, गर्मियों में वातावरण में नमी कम होने की वजह से हवा हल्की होती है और पॉल्यूटेंट हवा के साथ बह जाते हैं। वहीं सर्दियों में नमी की वजह से हवा और भी भारी हो जाती है, जिससे पॉल्यूटेंट का जमावड़ा हो जाता है और हवा काफी भारी हो जाती है। लेकिन ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी दिन दिल्ली में AQI कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस दिन पॉल्यूशन कम है। कम AQI का मतलब सिर्फ इतना ही है कि तब मौसम आप पर मेहरबान है। वहीं छठा पॉइंट जो मैं आपको समझा रही हूँ वो है, सर्दियों में हवा वैसे भी भारी होती है, ऊपर से दिल्ली में ज़्यादा प्रदूषण की वजह से और भी ज़्यादा भारी हो जाती है और नतीजा ये होता है कि आसमान में एक दीवार सी बन जाती है। जब पंजाब और हरियाणा की पराली का धुआं दिल्ली पहुंचता है तो दिल्ली की आसमानी दीवार उसे रोक देती है और दिल्ली की फिजा और भी खराब हो जाती है। दिल्ली का प्रदूषण बढ़ाने में पराली 4% भागीदार है, लेकिन अक्टूबर और नवंबर में ऐसा भी होता है कि किसी दिन ये 30% तक पहुंच जाता है, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब खेतों में पराली सबसे ज़्यादा जलाई जाती है। खेतों में पराली के बने रहने की एक वजह कंबाइन मशीन भी लगती है। 1995 की बात करें तो 1995 में कंबाइन मशीन की एंट्री के बाद से ये मामला ज़्यादा खराब हुआ है। असल में कंबाइन मशीन फसल तो काट लेती है, लेकिन पराली को खेतों में ही छोड़ देती है। हैप्पी सीडर और सुपर सीडर जैसी मशीनें भी बनी हैं, लेकिन ये मशीनें काफ़ी महंगी मिलती है, जिन्हें खरीद पाना हर किसान के लिए संभव नहीं हो पाता। कंबाइन के बहुत बाद आई ये मशीनें बीज की बुआई के साथ साथ पराली के भी टुकड़े टुकड़े कर खेतों में मिला देती है, लेकिन इसे खरीद पाना हर एक किसान के लिए मुमकिन नहीं है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। प्रदूषण तो दिल्ली की अपनी खेती और फसल है। अब देखें तो दिल्ली में हाई पॉल्यूशन दरअसल घर की खेती लगती है, क्योंकि दिल्ली की गाड़ियां, दिल्ली की आबादी, दिल्ली के कारखाने और दिल्ली में होने वाले कंस्ट्रक्शन के काम, ये सारी चीज़ें तो दिल्ली के अपने हिस्से में ही आती है। और इस लिहाज से देखा जाए तो दिल्ली के प्रदूषण में बाकी चीज़ों के मुकाबले पराली की बहुत ही मामूली फैक्टर मानी जा सकती है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से केजरीवाल हमेशा घिरते आए हैं और कितने वादे किए, जिसकी वजह से लोगों के अंदर उनके लिए धीरे धीरे विश्वास खत्म हो गया, जिसका नतीजा हरियाणा चुनाव में साफ साफ देखने को भी मिला है। LGV सक्सेना ने आपको घेरा। वहीं प्रदूषण को लेकर LGV सक्सेना ने आम आदमी पार्टी की सरकार और CM अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर जमकर निशाना भी साधा था। अपने पत्र में LG ने लिखा कि मैं आज आपका ध्यान परेशान करने वाली राष्ट्रीय सुर्खियों की ओर आकर्षित करने के लिए पत्र लिख रहा हूँ। दिल्ली फिर से दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन चुकी है।
एलजी ने लिखा कि मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीनों में आप कुछ ठोस कदम उठाएंगे और इन मुख्य समस्याओं को ठीक करने के लिए अपनी योजनाएं दिल्ली के लोगों के साथ साझा करेंगे। एलजी ने अपने लेटर में कहा कि वो मुख्य दर्शक बने रहने के बजाय निर्वाचित सरकार का कामकाज संभालेंगे, लेकिन इसके जवाब में प्रदूषण में कमी पर काम करने के बजाय आम आदमी पार्टी ने एलजी पर भी तंज कसना शुरू कर दिया। आपने एलजी पर किया पलटवार। आम आदमी पार्टी ने एलजी पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे बयान से पता चलता है कि एलजी को हमारे संविधान की सही जानकारी नहीं है। शक्तियों और उत्तरदायित्वों का स्पष्ट विभाजन है। किसी को दूसरे के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नहीं है। इस मामले पर केजरीवाल लगातार सियासी जाल में घिरते नजर आए हैं। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।